शादी के 8 माह बाद इस शौहर ने अपनी बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया तब पेश आता है जब बीवी अपनी वालदा के साथ फैक्ट्री में जॉब करने के लिए जाती है। और ये नौबत क्यों पेश आती है? क्योंकि उससे पहले ये दोनों शादी की बीवी थी जिसको उसने कत्ल किया, उसके पास 3 बच्चे थे और इस आदमी के पास 6 बच्चे थे। अब 9 बच्चे यतीम हो जाते हैं। इतनी बड़ी नौबत क्यों पेश आती है? इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल। और शारजा के इलाका में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक शौहर शादी के 8 माह बाद ही अपनी बीवी को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला देता है। ये वाकया क्यों पेश आता है कि क्योंकि इससे पहले ये दोनों शादीशुदा थे। जब एक अतिया नामी लड़की जो कि इस वक्त अब्दुल करीम की बीवी थी, जिसको उसने खुद गोलियां मारी, तो अतिया की उम्र जब 16 साल थी तब उसके वालिद ने उसकी फुप्पो के बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। अब जो वालिद था वो भी नशा करता था और जिस लड़के के साथ अतिया की शादी होती है वो भी नशा करता था। अब जिंदगी के कुछ साल तो बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं और उसके बाद वालिद की मौत वाक़या हो जाती है और बाद में जो शौहर है वो उसको तंग करना शुरू कर देता है। और उसी के साथ साथ उनके पास 3 बच्चे मौजूद थे। उनकी परवरिश करने के लिए, उनके खर्चात पूरे करने के लिए आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता है। झगड़ा खत्म करने के लिए वो अपने शौहर से डिवोर्स लेती है और अपनी वालदा के पास चली जाती है और 3 बच्चों की कफालत वो खुद करना शुरू कर देती है। और उसी दौरान एक रिश्ता कराने वाली ने एक अब्दुल करीम नामी शख्स को, की उम्र 45 साल थी और वो पहले से शादीशुदा था और 6 बच्चों का बाप था और एक फैक्ट्री का मालिक था जहां पे वो छोटे मोटे काम करते थे और अपना जो जिंदगी का सर्कट चला लेते। अब जब ये रिश्ता हो जाता है तो अब्दुल करीम को पहले ये बताया जाता है कि इस लड़की के पास 3 बच्चे भी हैं जो कि आपके पास आएंगे, उसकी भी कफालत आपको करनी होगी। लेकिन अब्दुल करीम इस बात पे राजी हो जाता है और उसके साथ शादी करवा लेता है। जब अब्दुल करीम की इस लड़की के साथ शादी होती है तो इसकी उम्र 24 साल होती है और अब्दुल करीम की उम्र 45 साल होती है और जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 8 माह गुजरते हैं। तो उसी दौरान जिंदगी में ऐसी ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं कि जब अब्दुल करीम अपनी बीवी को मोबाइल लेके देता है और उसके बाद वो मोबाइल इस्तेमाल करती है और अब्दुल करीम के दिल में एक शक बैठ जाता है कि ये किसी और शख्स के साथ बातें करती है और इसी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और बाद में बात ये पता चलती है कि जो घर में उस अतिया को रखा हुआ था वो घर अपने नाम करवाना चाहती थी और ये लड़ाई झगड़ा इस हद तक चला जाता है। तो उसकी जो वालदा होती है वो फिर एक बार वही काम करती है जो कि उसने उसकी फुप्पो के बेटे के साथ किया था कि अपनी बेटी को अपने घर बुला लेती है और उसको कहती है कि अब मैंने अपनी बेटी को आपके पास कभी भी नहीं भेजना। अब इस रंजिश को दूर करने के लिए जो अब्दुल करीम था, इसको कोई और हल नहीं मिला। उसने क्या किया, 19 फरवरी को जब वो फैक्ट्री जाने के लिए घर से दोनों माँ बेटी निकलती हैं तो उसके हाथ में गन होती है। वो जाकर उसको गोली मारता है और उसको वहीं पे कत्ल कर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद 15 पे कॉल, पुलिस मौके पे पहुंचती है तो तहकीकात की जाती हैं। पता ये चलता है कि ये जो घर है इसको अपने नाम पे करवाना चाहती है। अरे वाकई में सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो हुआ है, जो कि 9 बच्चे यतीम हो जाते हैं। पहले 3 बच्चे उस औरत के और 6 बच्चे उस शख्स के जिसने इसके साथ शादी करवाई। पहले कई ऐसे वाकयात जो हमने रिपोर्ट किए जिसमें वाज़ह ये नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से इस तरह का बड़ा वाकया पेश आ जाता है, या फिर शक की बिना पर शोहर बीवी को कत्ल कर देता है या बीवी फिर शोहर को कत्ल कर देती है। ये इंतहाई अफसोसनाक था जिसमें 9 बच्चे यतीम हो जाते हैं। इस तरह की व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।